अब मैं माया से पूछूंगी ना, माया को मैं बचपन से जानती हूँ इस तरह कि भाई पीटीवी में तो ये एक बच्ची आई थी, लेकिन ये बच्ची कैसे आई थी? ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस उस वक्त तो इतना दौर नहीं था कि सब डायरेक्ट अप्रोच होती. हाँ. तो हसन शहीद मिर्ज़ा साहब बहुत बड़ा नाम वॉइस ओवर की दुनिया का, और वो हमारे क्योंकि अब्बा सफ़ीर थे तो उनका एक सोशल सर्कल बड़ा था, तो वो अम्मा के छोटे भाई बने हुए थे. अच्छा. उन्होंने कहा मुझे बच्चों की आवाज़ चाहिए कमर्शियल के लिए. उस ज़माने में बच्चों की आवाज़, मम्मी मम्मी मुझे भी चाहिए वाली आवाज़ें होती थी उस ज़माने में. हाँ. और नहीं भी तो बनानी पड़ती थी. हाँ. तो वो उसके लिए वो मुझे ले गए. और देखे इसकी पुरानी आदत है आवाज़ें बनाने वाली. वहीं से आई है. अच्छा. नहीं, वैसे खानदान का भी मसला है. ह्यूमर. हाँ, वो ह्यूमर इज बाय डिफॉल्ट. आप क्रिएट नहीं कर सकते ह्यूमर. एग्जैक्टली. किसी के अंदर नहीं कर सकते. इनबॉर्न होती है. वो बॉर्न होती है बाय डिफॉल्ट. अगर आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है आप बना नहीं सकते. नहीं तो आप वो तुम्हें ले गए कि आवाज निकाल. आवाज नहीं, बच्चों की आवाजें. मैं थी छोटी, आई वाज 4 years old. तो कर दिया. उसके बाद उन्होंने मम्मा पैसे भी मिलते हैं. अच्छा पैसे भी मिलते हैं. मुझे जैसे ऐसा बता रहे थे ना कि वो पैसे भी मिलते थे, तो मुझे वो बड़ा डिफरेंट लगता था. अच्छा इस बात अब काम मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, ये क्या बात हुई. हम छोटे से हमारे तो पैसे हाथ में आते नहीं थे. जब पीटीवी में गए, बूझिए एज अ क्विज एंकर किया, तो कैटेगरी होती थी पीटीवी में. तो कैटेगरी ए शाहीन अंसारी साहिबा ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया. और मेरी पहले शो की पहली गेस्ट मरीना खान. तो वो जब पहला चेक बना तो वो था 750 रुपीज़ का. तो मैं अम्मा के नाम पे, क्योंकि हमारा तो आईडी नहीं था, हम स्कूल जाते थे. तो अम्मा को जब चेक मिला तो हमारी लालच थी कि कुछ तो हमें मिलेगा. बेटा ईद पर ना आपकी मर्जी की चीजें इससे ना बनवा देंगे और कुछ नहीं मिलेगा. अम्मा के पुराने बहाने. अम्माओं के पुराने, वही ईद पर होता है. मतलब ईद भी आने वाली, तो ऑब्वियसली सबको एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि हम निदा डिफरेंट शोज होंगे निदा के ईद के, और मैं शूट पे होंगी. लेकिन वो होता था कि ईद पर अगर हमें ईदी दी किसी बड़े ने ना, तो वो एक हाँ दे दो, वापस लाओ. अच्छा जब तुम वहाँ पहुंची, सही है, फिर उसके बाद रेडियो पे शुरू, रेडियो किया, फिर पीटीवी. हाँ. तो फिर उसके बाद गैप आया बीच में? नहीं, मैं पीटीवी से ही इमाम रज़ी साहब थे. वहाँ से फिर एसटीएन एक चैनल था जो ताहिर खान साहब के. जी. वो प्राइवेट पे भी तुम? प्राइवेट पे मैं चली गई. तो उस वक्त बच्चों के शोज ही हो रहे थे? सब ऑन स्ट्रीट, टॉम बॉय शोज एंड एवरीथिंग. फिर उसके बाद मैं वीजे जब बनी, जब गंजफर साहब के साथ गई. अच्छा तुम इंडस तो नहीं, इंडस बहुत बाद में आया था. मैं करती थी उस वक्त जी यूरोप के लिए शोज. मेरे पाकिस्तान से प्रोग्राम्स में जाते थे जी यूरोप के लिए. अच्छा. यहाँ से पीटीवी से हांगकांग अपलोड होता था. फिर वो जी यूरोप पे पूरे पे जाता था. तो वहाँ पर जहाँ अंताक्षरी और क्लोजअप उनके जो सारे गामा आता था, तो मेरा उसमें जो है वो वीजे वाला जो शोज थे वो आते थे. वीडियो काउंटडाउन, म्यूजिक चैनल मेरे. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था. आई वाज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट. ऑफ कोर्स तुम पढ़ाई भी करी थी साइड में, तुम ये भी करी थी, साथ साथ चल रही थी. पढ़ाई का तो इसलिए भी आदत हो गई थी बिकॉज जब हम स्कूल से छुट्टी होती थी 1-1:30 बजे, फिर 1:45 पे एक ज़माने में होने लगी, तो फिर हम घर जाते थे, लंच करते थे, और उसके बाद पीटीवी पहुंचते थे. पीटीवी की हर चीज़ बड़ी ऑन क्लॉक होती थी कि आपने इतने बजे शूट करनी है, इतने बजे ख़त्म करनी है, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी हर चीज़ के साथ. फिर आपने ख़त्म करके घर आना है. फिर ये तुम्हारा रूटीन था? ये मेरा रूटीन था, लाइक रेगुलर. मतलब मुझे खुद नहीं पता था. अच्छा ऑनेस्टली अभी हम लोग मेकअप रूम में ये बात कर रहे थे, शायद हमें हमारे बचपन में ये बात पता ही नहीं होती थी कि हम फेमस हैं, या फेम होता क्या है, या अब हमें किस तरह अप्रोच करनी है, हमें एक्ट किस तरह करना है, वो नहीं पता होता था. हमें सिर्फ एक पता था कि बेटा हम्बल रहिएगा, अपने आप में झुकाव रखिएगा, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने कभी गुरूर से नहीं चलना. आपके अब्बा थे, आपके अब्बा हैं, नहीं तो जब तुम मशहूर हो गई खानदान में, जरा माया को बुलाओ सालगिरह में, माया को बुलाओ शादी में. वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बहुत ज्यादा. मैं बड़ा वो बच्चा था जिसको बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे. जब वो स्टार बनना शुरू हो गया, बड़ा लिफ्ट करना शुरू कर दिया. अच्छा. उसको बुलाओ ना. वो सो रही. अब मैं उसके बाद ना, मेरा था कि मैं शादी में तैयार होकर नहीं जाती थी. मेरा बहुत बड़ा मसला था बचपन से. तुम नॉर्मली भी जब भी मुझे कहीं मिलती थी तुम सर झाड़ मुंह फाड़. हाँ बस मेरा यही था. तो जब शादियों में जाओ तो मैंने कहा ये क्या कपड़े पहन लिए. मैंने कहा आपको या तो मैं चाहिए या कपड़े. उन्होंने कहा तुम हो, बैठ जाओ. तो मेरा यही था. मैं शादियों में शो, फिर मैं ढोल भी बजाती हूँ. फिर मैं ढोल जब बजाऊँ तो फिर सब मेरे हिसाब से फिर गाए ना. मतलब तुमने रौनक लगाई अपने ना, जहाँ भी जिस महफिल में गई रौनक लगाई. आई डोंट नो बट आई ट्राई. हम मतलब हम शुरू से ऐसे ही हैं. हम सेना की शादी में भी ऐसे ही थे. हम तो भंगड़े डाले. हम तो लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग ब्लेस्ड. आप मतलब लाइक तुम्हारी माशाल्लाह तो तुम हमेशा से लाइवली रही हो. हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करने वाली. कहीं किसी महफिल में बैठी हो. हाँ. तो फिर
जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जिंदगी गई, Yeah. तुम एक्टिंग में आ गई। एक्टिंग वाज सडन। पहला था ना ड्रामा वो लैला नहीं, वो था एक मोहब्बत सौ अफसाने अशफाक मसाब Oh, yes. का जो रीमेक किया था गजनफर साहब ने। ओह यस। तो वो जो मुझे कहा एक्टिंग, तो जब से मुझे ना एक्टिंग का पता नहीं ना, गजल तुम कर लो, सॉरी गजनफर साहब, तुम कर लो एक्टिंग, हाँ। तुमने करनी है। अब नजमुल जमान साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने कहा जी। मैं माया से कराऊंगा। माहे का ना पहला था जिसका वो गाना था कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो नजर, वो और उसमें कौन था तुम्हारा हीरो? मेरा था हसन, जो कि फायदा सलीम के भाई हैं। Oh, yes, हाँ, the Faiza, the stand-up comedian, अच्छा, the very talented Faiza Salim। हाँ, तो yes, फायजा yes। के भाई हैं हसन, और ये मुझे तब पता चला, इंकशाफ हुआ अब वो एक्टिंग में नहीं है। वो एक्टिंग में नहीं है। अच्छा।